राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। इस पंडाल में एक औरत आई और बोली, महाराज जी मेरी बहू अमेरिका रहती है, वो आपसे जुड़ना चाहती है, तो महाराज जी इस पे क्या बोले। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है भक्तों। ये वीडियो देखने के लिए आगे तक बने रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। जय श्री राम। शराब वगैरह आज तक कुछ आदत नहीं है मेरी, लेकिन मैं लोगों के साथ बैठता हूँ जैसे, तो लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुमने मानव जीवन लिया है, तुमने इसका स्वाद नहीं लिया, तो आज तुम जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ है। तो मतलब कभी कभी अपने मन में ही लगने लगता है कि हम अच्छा करके भी बुरे बन रहे हैं। समस्या यही है इस देश में कुछ लोगों की कि आप अच्छे क्यों हैं। आपको बुरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि बुरा बन जाने से कुछ लोगों का फ़ायदा है। आप अच्छे रहेंगे तो केवल आपका फ़ायदा होगा, इसलिए आप लोगों की बातों पे मत आइए। आप अच्छे बनिए, खूब सफल बनिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए और इस राष्ट्र के काम आइए, देश के काम आइए। आप लोगों को बोलने दीजिए, बकवास करने दीजिए। आजकल तो देखो, जो शराब नहीं पीता लोग उसे गलत कहते हैं कि यार तुमने क्या जिंदगी जी, शराब तो पी ही नहीं। अरे तुम नालायकों को समझाओ कि मूर्खो, तुम शराब पीने को सही कहते हो। अरे तुम जो पीते हो तुम्हारी वाली 12 घंटे चढ़ती है, हम पीते हैं जाम पर जाम। पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पीते हैं हम, कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं, संतों के संग का प्याला पीते हैं। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे अभी विवादित जो टिप्पणी चल रही है उसके लिए मेरा प्रश्न है। जैसे द्वापर युग में एक बस तरण पे महाभारत रची गई थी, लेकिन आपने अभी जो भी मान लो वार्तालाप किया है, आपने आगे वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन प्रदान किया है। जी जी। बट उसको सबने एक गलत रूप निकाल के एक ट्रोल कर रहे हैं, उसको विवादित टिप्पणी बना के रखा है। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है, क्या है गुरुजी? कलयुग में सती सावित्री, कलयुग में ना हंस की कोई ना सुनेगा, कौओं का ही बोलबाला होगा। काव 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 चारों तरफ। क्या करें, अब कौओं का जमाना है, यहाँ कौआ ही काव काव कर रहे हैं। हंस को अब चुप बैठना पड़ता है कौओं के बीच में, क्या करो। लेकिन आप लोग जवाब देते हैं तो वो कौआ भी बंद हो जाते हैं काव काव करना। श्रीमन नारायण। चलिए मैया को बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बहू अमेरिका में रहती है, तो उसका अभी अभी हम लोग वीडियो कॉल से आपका दिखा रहे थे, वो आपकी बहुत फ़ैन है। तो वो ये बोल रही थी कि मम्मी गुरुजी से पूछेगा कि मतलब हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उनसे बोलिए जो काम कर रहे हैं उस काम को यही भाव से करें कि हम ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा, सब सेवा, मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान का ये काम है और भगवान इन हाथों से, शरीर से सब काम करा रहे हैं। तो सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब प्रभु आपका है, इस भाव से आप सोएं जागें नहाएं, वो सब भक्ति ही है। जो व्यक्ति ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका, मैं आपका, आप मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर इस भाव से मैं कहीं भी जाऊं मैं रहूंगा अपनी माँ का बेटा। ऐसे जब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा तो मैं कुछ भी करूं मैं भगवान का बन के ही करूंगा और वो भक्ति ही कहलाएगी। बिल्कुल गुरुजी, वो बहुत पूजा पाठ करती है और बहुत इंडिया को मतलब आना भी चाहती है, बट जॉब वहाँ वो लोग करते हैं तो नहीं सही है, वहाँ कर रहे हैं, अच्छी वो सुखी रहे, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। सब सही है, हो जाएगा सब बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। राम राम जी गुरुजी। राम राम। ठीक हो गुरुजी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुनिया 47 के नाम से। तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उसका गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन है? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की हाँ, बेटी तो जब आप शादी कर लोगे तो वो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है भाई, वो भी तो लड़की तो लक्ष्मी का रूप ही होती है। हाँ, लड़की इसलिए तो हमारे कन्याओं को बुला के भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो अब घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना, बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अभी तक है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि है, ऐसी है नहीं अभी, पर अगर कोई मिल जाती है तो घर वालों को दिखवा के और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाएगा। हाँ, घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो। ना ऐसा नहीं होगा। एक चीज और बताओ गुरुजी, जैसा आजकल ये ड्रोन चोरी का केस चल रहा कि ड्रोन चोर आ रही है, हो रहा। कल हमारा बहुत नुकसान हो गया। हम नया कटरा लाए थे जी, कटरा नहाने के लिए, हम जाट है तो नहाने पे जाना है, तो नहाने के लिए झोटा रहे थे 75,000 रुपये। कल झोटा चोरी हो गया रात, बताओ नुकसान हो गया, कैसे करे बताओ। कौन चोरी कर लिया? ड्रोन चोर बता रहे, ड्रोन उड़ रहा, चोरी कोई ड्रोन उड़ रहा, कोई कह रहे हो एरोप्लेन है, कोई ड्रोन बता रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या केस है। तो चोरों से सावधान रहना चाहिए, अपना सामान सुरक्षित। नहीं सावधान तो है, 4 बजे तक पहरा लगा रहे जी
उसके बाद भी में रह चुकी है, हाँ। तो क्या आप उस लड़की से विवाह नहीं, करें? मेरा क्या मतलब है, फिर उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं बैठता। कोई मतलब नहीं। नहीं, क्या मतलब रह गया? भाई वो काम सही थोड़ा ही है, वही सही है तो जैसा गुरुजी ने बताया था कि भाई डॉक्टर साहब ने कि भाई सही है तो फिर बताओ, पहले ही बता के रखो सही है तो, जब सही नहीं है तो चोरी करो जहाँ सारे काम, फिर बताते नहीं। अच्छा, लड़के भी लेवल में फिर को मारी तो चली गई यार, जी ऐसा हो रहा गुरुजी, मैं सही बताऊं 18 साल बाद बहू बालकों को छोड़ के भाग रही, ऐसा हो रहा, मैं आपको देख के बता रहा। सही है, सही है, सही है। अच्छा, और किसी का सवाल है? ठीक है गुरुजी, राम राम। ये बहन से बात कराओ। ये राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है, पढ़ाई